आपको बता दें कि आज सियासी दिग्गजों ने राजस्थान में डेरा डाला हुआ है, जहां एक तरफ हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भरतपुर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी आज झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रशासन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन उसी के विपरीत जब हिजाब पर प्रतिबंध पर प्रदर्शन करने के लिए कुछ पीएफआई के लोग प्रदर्शन करने के लिए निकलते हैं तो उन्हें इजाजत दी जाती है। ये पराकाष्ठा है तुष्टीकरण की। उस दृष्टि से सिर्फ वोट की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से ये प्रयत्न किया गया। आगे बढ़कर के अगर मैं बात कहूं, मुझे लगता है कि पूरे देश भर में राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां कोई जो भी पेपर दिया गया वो पेपर लीक हुआ। 19 पेपर लीक हुए और 19 पेपर लीक होने के साथ साथ में 70 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी थे, जो नौजवान थे, जो बेरोजगार, जो रोजगार की तलाश में रोजगार के लिए आवेदन किए हुए थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। पूरे देश भर में आज की तारीख में ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना है, पेपर लीक का मामला। और उसके साथ साथ में अगर हम आगे बढ़ करके बात कहें तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि आज परिस्थिति इस प्रकार से बन गई कि भ्रष्टाचार को देखते हैं तो राजस्थान उसमें अव्वल दर्जे पर आ गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध की अगर हम बात कहते हैं, और इस प्रकार से आप लोगों ने इस बात को देखा भी, आपके यहाँ पर राजस्थान की घटना है, महिला के साथ उत्पीड़न के मामले को लेकर के जो घटना घटित होती है, और उसमें कांग्रेस के एक मंत्री कहते हैं, और क्या कहते हैं कि राजस्थान जो मर्दों का प्रदेश है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। माताओं बहनों की रक्षा के लिए मर्दों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी, ये वही राजस्थान है। उनकी इज्जत पर कोई जुर्रत न करे, इस बात को लेकर के राजस्थान के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, सब लोगों ने, यहाँ के पुरुषों ने हमेशा जो है अपनी बात को प्रबल तरीके से रखा है। इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, जिस प्रकार से अपमानित किया, पुरुषों को भी अपमानित किया और माताओं बहनों को भी अपमानित किया, इस तरह से इस घटना के माध्यम से। और उस तरह से हम अगर देखें, अगर साइबर क्राइम की अगर बात कहें तो उसमें भी राजस्थान पहले नंबर पर जा रहा है। और उसके बाद अगर बिजली की दरों की कीमतों की अगर हम बात कहें तो उसमें भी राजस्थान पहले नंबर पर है। डीजल, पेट्रोल, ये भी, इसमें भी जो है पूरे देश भर में अगर सबसे ज्यादा महंगा है तो राजस्थान में, जो मेरी जानकारी के मुताबिक जो है, और महंगाई का इंडेक्स में भी, और उसके अतिरिक्त जो है बेरोजगार जो हमारे नौजवान हैं उनके द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में भी राजस्थान सभी राज्यों की तुलना में आगे है। और यहाँ में विशेष तौर से आपके भरतपुर में मेरा पहली बार आना हुआ है, तो हम साथियों के साथ बैठ करके बात कर रहे थे, और जिस प्रकार से यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे मंत्री हैं चाहे विधायक हैं, पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामलों को लेकर के जिसको कहते हैं कि रिचार्ज कूपन की संज्ञा दी गई है कि भाई उसमें भी पैसे लेते हैं। ये कैसा राजस्थान, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि इस प्रकार की खुलेआम भ्रष्टाचार की घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं। और ऐसे में ये बहुत बड़ा एक विषय है। और उसके साथ खनन माफिया की अगर बात कहें तो उसने तो सारी सीमाएं लांघ दी हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े राजनीतिक दल के जो सत्ता पक्ष का है उसके साथ साठगांठ की वजह से यहाँ पर खनन माफिया जो है चरम सीमा पर है। मित्रों, इन सारी बातों को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में निश्चित रूप से एक लंबे समय से एक माहौल ये चल रहा है कि 5 वर्ष के बाद परिवर्तन होता है, और 5 वर्ष के बाद परिवर्तन यानी कि कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो गया है। अब मुख्यमंत्री जी को जाना होगा, कांग्रेस की सरकार को जाना होगा, और जो लोगों के बीच में हम माहौल पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पर चुनाव के इस अभियान में देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ
बहुत जोरदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और राजस्थान आगे बढ़े, ये हम सब की कामना है। इतनी ही मुझे आज की इस पत्रकार वार्ता में अपनी बात कहनी है। इसके अतिरिक्त आपके कुछ प्रश्न होंगे तो उनका हम निश्चित रूप से जवाब देंगे, लेकिन मेरा विषय बहुत स्पेसिफिक, जो झूठी गारंटियां से सरकार बनाने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस ने एक शुरुआत की है, उस शुरुआत को राजस्थान में हम रोकेंगे। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय किया है। थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो दिखाया, ऐसे कांग्रेस वाले भी वीडियो दिखाते हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा। देखिए एक बात, एक एक करके देखिए भाई, ऐसे मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन देखिए वो भी दिखाते हैं कि आपके पीएम का 15 लाख रुपए खाते में महंगाई की बात नहीं थी, अब की बात महंगाई की बात, ठीक है ना, पेट्रोल इतना हो जाएगा, डीजल इतना हो जाएगा, गैस सिलेंडर इतना हो जाएगा, वो भी दिखाते हैं वीडियो। बात तो वही है। देखिए एक बात मैं बड़ा स्पष्ट करूं, प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी कहा नहीं है, आप कोई भी कहीं से भी वीडियो निकालो, कहीं से भी